पौधे कैसे बढ़ते हैं? राजा, अरे रुको, तुम उस छोटे से पौधे पर पाँव रख दोगे। क्या हुआ बस? क्या बात है? चीनू, मीनू, जल्दी आओ, देखो तो कितना छोटा पौधा है। हाँ, यह तो बड़ा प्यारा है। चलो इसे पानी देते हैं, तब यह बड़ा होगा। अरे, यह क्या कर रहे हो बाज? बंद करो यह सब। मीनू, मदद करो, मैं तो चीनू की किताब पर पानी डाल रहा था ताकि ये भी बड़ी हो जाए। कोई बात नहीं चीनू, बस को पता नहीं है। बस चीनू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चीनू, मैं चाहता हूँ कि यह किताब भी बढ़े। बस यह किताब नहीं बढ़ सकती। इसमें पौधों, इंसानों या जानवरों की तरह जान नहीं होती। यह नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है। मेरी किताब, यह बाल्टी, यह हाथ नल, सब निर्जीव चीजें हैं। इनमें जान नहीं है, इसलिए ये बड़े नहीं होते। देखो, किताब गीली हो गई। गलती हो गई चीनू, मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, मैं इसे सुखा दूंगा। तब तो तुम्हारा बस्ता, मेज, यह पानी की बोतल, ये सब नहीं बढ़ते। हाँ, बस सिर्फ पौधे, मनुष्य और जानवर ही सजीव होते हैं, इसीलिए ये बढ़ते हैं। मीनू, तो क्या मैं सजीव हूँ? मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तुम सजीव हो और तुम बड़े हो जाओगे। हमें बड़े होने के लिए हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है। अच्छा, निर्जीव चीजों को हवा, पानी और भोजन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इस किताब को पानी नहीं चाहिए। हाँ, इसे पानी की जरूरत नहीं है और निर्जीव वस्तुएं सांस भी नहीं ले सकती। सिर्फ सजीव ही सांस ले सकते हैं। मीनू, क्या यह पौधा भी बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा? हाँ, यह बड़ा होकर वृक्ष बन जाएगा। इन पेड़ों को देखो, ये बहुत मजबूत हैं। देखो बस, यह नीम का पेड़ है और यह बरगद का। यह तो बहुत मोटा है। इसे तना कहते हैं। लेकिन यह तना इतना पतला क्यों है? कुछ पौधों का तना मजबूत नहीं होता, वे बहुत कमजोर होते हैं। इन पौधों को बेल या लता कहते हैं। ये ऊपर चढ़ने के लिए सहारा लेते हैं। सहारा? हाँ, वह किसी का सहारा ले लेते हैं, जैसे कोई डंडा या कोई और पेड़। वह खुद ही खड़े नहीं हो सकते। मुझे पता है, सेम के पौधे सहारा लेते हैं और अंगूर के पौधे भी सहारा लेकर बढ़ते हैं। तो क्या ये सब लताएं हैं? अरे राजा, तुम ठीक तो हो? उस गुलाब के इतने पास क्यों गए? उनमें बहुत नुकीले कांटे हैं। हाँ,
मैं तो हमेशा गुलाब के पास सावधानी से जाता हूँ। हाँ, कुछ पौधों में नुकीले कांटे होते हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। बस, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे, यह तो पत्ता है। लेकिन ये सब अलग अलग लगते हैं। बस, पत्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे। इनका आकार भी अलग होता है। जरा इन्हें गौर से देखो। मुझे तो बस फूलों से ही काम है। मुझे शहद बहुत पसंद है। हाँ भाई, अधिकतर पौधों में फूल खिलते हैं। क्या तुम्हें पता है कि फूल से ही फल बनता है? फल फूलों से निकलते हैं? यह तो मुझे पता ही नहीं था। तुम तो बस शहद चूसो और भिन-भिनाओ। अरे राजा के मुंह में क्या है? राजा, अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। अरे, यह तो एक बीज है। बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा छुपा रहता है। बीज के अंदर छोटा पौधा? वह वहाँ क्या करता है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यह अंदर सो रहा है। आओ, इसे मिट्टी में बो देते हैं। वह बाहर कब आएगा? हाँ, हमें इसे सींचना होगा। इसके दो और दोस्त भी हैं, सूरज और हवा। हवा इसे सांस लेने में मदद करती है और सूरज इसे गर्म रखता है। और बढ़ने के लिए इसे पानी भी चाहिए। यह देखो, यह छोटा पौधा बीज से बाहर आया है। धीरे धीरे यह एक पेड़ बन जाएगा। यह क्या है मीनू? वह भी एक बीज है। बीज भी कई तरह के होते हैं। यह मटर का बीज है, छोटा सा, और यह आम का बीज है, जो कि बड़ा है। देखो, यह मक्के का बीज है और यह सेम का। चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है, अब मैं किसी चीज को छूंगी और तुम्हें यह बताना है कि वह सजीव है या निर्जीव। यह तो मजेदार खेल है। सजीव, सजीव, निर्जीव, निर्जीव। नहीं बस, तुम्हारा जवाब गलत है। फूल सजीव होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सभी सजीव चीजों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है। सिर्फ सजीव ही सांस ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी यह खेल क्यों नहीं खेलते? दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। बड़े पौधों को क्या कहते हैं? पेड़ या वृक्ष? छोटे पौधों को क्या कहा जाता है? झाड़ियाँ। क्या तुम कुछ झाड़ियों के नाम बता सकते हो?
गुलाब, चमेली और गुड़हल। कुछ छोटे पौधे जिन्हें दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जड़ी बूटी। क्या तुम कुछ जड़ी बूटियों के नाम बता सकते हो? पुदीना, धनिया और तुलसी। क्या तुम मजबूत तने वाले कुछ वृक्षों के नाम बता सकते हो? आम का पेड़, नारियल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़। कमजोर तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बेल या लताएं। बीज को पौधा बनने में कौन मदद करता है? पानी, हवा और सूरज। पौधे हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। क्या तुम कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हो? फल, सब्जियां, अनाज, सूत, लकड़ी, चाय, काफी। क्या आपके विद्यालय और घर के नजदीक पेड़ हैं? क्या तुम्हें फूल पसंद है? तुम्हें कौन सा फूल सबसे अधिक पसंद है? क्या तुमने आम और नीम का फूल देखा है? तुम्हें कौन सा फल सबसे अधिक पसंद है? क्या तुमने कोई बीज देखा है? क्या तुमने कभी कोई लता या बेल देखी है? क्या तुम बता सकते हो कि ये सजीव है या निर्जीव? राजा एक प्राणी है। राजा एक सजीव प्राणी है। पुस्तक एक वस्तु है। पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है। तितली एक प्राणी है।
तितली एक सजीव प्राणी है। आम का पेड़ है। आम का पेड़ सजीव है। मेज एक वस्तु है। मेज एक निर्जीव वस्तु है। घर एक वस्तु है। घर एक निर्जीव वस्तु है। राजा एक सजीव प्राणी है। पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है। तितली एक सजीव प्राणी है। आम का पेड़ सजीव है। मेज एक निर्जीव वस्तु है। घर एक निर्जीव वस्तु है।